और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कटरा में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में सेवा पर्व का आगाज किया। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस तकरीब में सरकारी ओहदेदारों ने भी शिरकत की। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे जम्मू कश्मीर में सेवा पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और जिला प्रशासन रियासी ने मिलकर सफाई का अभियान, महिलाओं के स्वास्थ्य शिविर, समाज कल्याण के कुछ लाभार्थियों को लाभ वितरित करने का एक कार्यक्रम रखा था। उसी कार्यक्रम में मैं आया था। यहाँ के सम्मानित डीडीसी के चेयरमैन, यहाँ के सम्मानित विधायक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और श्राइन बोर्ड ने मिलकर के काम से अच्छा किया है। और मैं समझता हूँ कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से वीमेन लेड डेवलपमेंट की ओर भारत को आगे बढ़ाया है, मुझे लगता है कि विकसित भारत के निर्माण में हमारी बहनों की, हमारी मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोडा का दौरा किया और जीएसटी इस्लाहात पर दुकानदारों से मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम समाज के किसी भी तबके में गए, वहां हमने खुशी देखी। समाज का हर तबका जीएसटी इस्लाहात का खैर मकदम कर रहा है। बहुत ज़्यादा किसी भी हम समाज के वर्ग में गए हैं, वहाँ खुशी पाई गई। और डोडा में तो चूँकि एक बहुमुखी समाज रहता है, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसने जीएसटी को लेकर के कोई अलग तरह का जिनका ओपिनियन हो या अलग तरह का जिनका मत रहा हो। एक स्वर में मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे लिए फख्र की बात है कि मिथुन मिन्हास बीसीसीआई के नए सदर बने हैं और वो भी मुत्तफ़क़ा तौर पर बीसीसीआई के नए सदर बने हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 11 सालों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में खेलों की हौसला अफजाई की गई है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है, बड़ी हर्ष की बात है, बड़ी संतोषजनक बात है कि सन ऑफ द सॉइल एक नौजवान प्रतिभाशाली व्यक्ति मिथुन मन्हास आज बीसीसीआई के सर्वश्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट के लिए घोषित किए गए और वो भी अनकंटेस्टेड, सर्वसम्मति से, यूनानिमसली। और साथ ही साथ ये इस बात का भी प्रमाण है कि गत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से एक तरफ खेलों को, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया, दूसरी तरफ युवाओं की प्रतिभाओं पर विशेषकर प्राथमिकता दी गई है और किसी भी क्षेत्र से आया हुआ कोई भी प्रतिभाशाली युवा हो, उसको अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता, अपनी मेहनत के मुताबिक भूमिका भी मिल सकती है, जिम्मेवारी भी मिल सकती है। इसकी संभावनाएं, एक एस्पिरेशनल सर्ज आज देश में देखने को मिल रही है। और व्यक्तिगत तौर पर मुझे इस बात की भी तसल्ली है कि मेरा और मिथुन जी के परिवार का एक ही ज़िला के साथ ताल्लुक़ है। जम्मू कश्मीर का दूर दराज पहाड़ी ज़िला डोडा, जहां पहुंचना भी एक ज़माने में बहुत दुश्वार हुआ करता था, मोदी जी के आने के बाद ही वहां सड़कों का जाल बिछा है। मिथुन जी के पिताजी डॉक्टर अमर सिंह, उनका परिवार वहीं के एक भद्रवा कस्बे से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरा गांव कोल्होता भी उसी ज़िला में पाया जाता है। मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जिला नायब सदर अनंतनाग इमरान अमीन शाह ने हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में PMAY के तहत 5000 मकानात की तामीर के फैसले का खैर मकदम किया है। इन्होंने इस इक़दाम को हालिया सैलाब से मुतासरा अवाम के लिए बड़ी राहत करार देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। इमरान अमीन शाह ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों अनंतनाग के ताजिरों और अवाम को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा है, इसलिए मुआवजे और बाज़ाबादकारी के मज़ीद इक़दाम नागुज़ीर हैं। ये दीरीना मांग है, यहाँ पे पार्क बनाई जाए या मैरिज हॉल इनको होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनको दिक्कत है, कंजक्शन है, टाउन में बहुत सारी दिक्कतें होती है। इनके पास उतना ज़मीन मुयसर नहीं होती है जहाँ पे ये शादी के लिए इस्तेमाल करें। तो इनके लिए यहाँ पे एक मैरिज हॉल या इनको एक मॉडर्न टाइप पार्क बनाई चाहिए। हम जो PM आवास योजना में कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 5000 लगभग जो घर तबाह हुए हैं, सैलाब की जद में आए हैं, उनको हम मुबारकबादी पेश करते हैं।
उसका खुशामदीद करते हैं कि उन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किए हैं। जब पीडीपी बीजेपी की हुकूमत थी तो यहाँ पे म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन हुए, यहाँ पे किसी तंजीम का यहाँ पे जो चेयरमैन रहा है वो उन्होंने क्या किया है, आपने खुद एक सवाल किया है कि जो ड्रेनेज सिस्टम यूएडी वालों ने बनाया वो डिफेक्ट था, पूरा तबाही मचा दी यहाँ पे अनंतनाग कस्बे में। तो लोगों को पता है कि हम वापस एतमाद नहीं कर सकते हैं। पीडीपी ने बीजेपी के साथ अकाड़ करके पूरी तबाही की। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, 35A को रिवोक किया गया, एक स्टेट को यूटी बनाया गया। अब लोग बाखबर है और वो उन पे एतमाद नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद तंजीम है और उनको 50 के करीब MLAs हैं, पूरी ताकत में है और इंशाल्लाह स्टेट होल्ड भी। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस YNC श्रीनगर के जिले सदर इरशाद अहमद ने पार्टी हेडक्वार्टर नवाए वक्त श्रीनगर में एक मेगा एक रोज़ा यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की और कई नौजवानों ने पार्टी के विजन और क़यादत पर अपने एतमाद का इआदा करते हुए YNC में शमूलियत इख्तियार कर दी। इस प्रोग्राम में MLA लालचौक एहसन परदेसी और मीर मुश्ताक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और प्रोग्राम से खिताब भी किया। सरहदी जिला कुपवाड़ा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात को बड़े ही जोशो खरोश के साथ सुना गया। इस मौके पर मीर शब्बीर, एडवोकेट जुबैर अहमद वानी, मोहम्मद यूसुफ भट्ट और दीगर मौजूद थे। मन की बात प्रोग्राम के बाद GST रिफॉर्म्स के पोस्टर्स मार्केट में आवेजा किए गए। इस तकरीब का मकसद अवाम में इस्लाहाती इक़दामात की आगाही फैलाना था। इस मौके पर मीर शब्बीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की रहनुमाई में मुल्क तरक्की की नई राहों पर गामज़न है। जी, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट शबीर अहमद मीर कुपवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट। हमने 17 तारीख से स्टार्ट किए थे ये प्रोग्राम, जिसमें हमने सबसे पहले ब्लड डोनेशन किया था। उसके बाद हमने सफाई अभियान का क्लियरेंस की थी। उसके बाद हम GST के स्टिकर लगा रहे थे, वो भी लगाए हैं। आज हमें यानी कि 28 सितंबर को ये मन की बात सुनने को थी। आज हमने सुन ली, अपने बूथ पे भी सुनी, तो और भी 8-10 जगहों पे हमने सुन ली है, जिसमें हम ये हमारे प्रोग्राम 2 तारीख तक है, ये हम बराबर करेंगे। ये 2 तारीख तक जो भी प्रोग्राम हमारे इनको हम कामयाब करेंगे। इससे पहले भी हमने सुने हैं की बात सुनी है, इससे आगे भी हम सुनते। शोपियां में बीजेपी महिला मोर्चा की लीडर ताहिरा अख्तर ने कई मुकामात पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात को सुना। इस प्रोग्राम में ख्वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कई अफराद पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर ताहिरा अख्तर ने ख्वातीन के जमहूरी किरदार पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी फलाही स्कीमों का फायदा हर घर तक पहुंचना चाहिए। आज श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात पेवान हर आथवार लास्ट किस रेत किस दोहस पे बनावन। आज डिस्ट्रिक्ट शिपियन चवन कैरस मजन पन पेवान मजबूत करें। आज बे कोर जॉइनिंग पन पार्टी तो मजबूत करें। आज मन की बात महिला मोर्चा असल पकान नंबर 1 पे। डिस्ट्रिक्ट शिपियनस मज महिला पकान जबरदस्त पे ठीक गरीबन वोत सहूलियत। नरेंद्र मोदी जी ने दित वनिस तम कश्मीरस मज पन पान कोन कुर्बान। वो तहद वर्कर करान गरीबन पे पन पान कुर्बान। GST वो यह वोत प्रत कुन चीज कह आइटम यह गर्ज लगान प्रत कुन वोत, चाहे कपड़ कह चीज यह वोत गरीबन वोत सहूलियत। एनिमल बर्थ कंट्रोल एंड एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का आलमी दिन जो हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है, आज श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रेबीज के खात्मे के लिए नए अज़्म के साथ मनाया गया। इसको मनाने का मकसद रेबीज के बारे में अवाम में शऊर बेदार करना है, जो कि एक काबिल तदारुक लेकिन जानलेवा बीमारी है, जबकि साइंसदान लुइस पास्चर को खराज तहसीन पेश करना है, जिसने रेबीज की पहली वैक्सीन तैयार की थी। इस मौके पर मोहतरमा मनदीप कौर, कमिश्नर सेक्रेटरी बराए हुकूमत, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और दीगर ने सेंटर का दौरा किया।
हुकूमत ने कारीगरों की मदद और कश्मीर के आर्ट को फरोग देने के लिए श्रीनगर में नुमाइश और फरोख्त का एहतमाम किया। इस नुमाइश में हाथ के बने हुए दस्तकारी और हैंडलूम मसनूआत को नुमाया किया गया ताकि इनकी सकाफती अहमियत और म्यार को उजागर किया जा सके। डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कश्मीर के मुताबिक ये नुमाइश न सिर्फ फनकारों को अपनी महारत दिखाने का मौका फराहम करती है बल्कि इन्हें बराह रास्त मुकामी और सयाहों तक अपनी मसनूआत बेचने का प्लेटफॉर्म भी देती है। अवेयर करने के लिए हैंडलूम के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं। इस वक्त पूरे वैली में मशीन का काम चल रहा था, मगर हमारा जो हैंडलूम का जो हाथ से बना हुआ है हैंडलूम पे आइटम्स हैं वो हम लोगों को दिखाने की एग्जीबिशंस में लाते हैं ताकि लोग अवेयर हो जाए हैंडलूम पे क्या बनता है, जो हाथ से बनता है। और जो हाथ से बनता है उसका ताना भी होता, ताना बाना दोनों, वार पे वेफ्ट दोनों हाथ से बने, वो भी वार भी वूल का होता है, वेफ्ट भी वूल का होता है। आज का एग्जिबिशन उसी लिए है, लोग जो है लोकल्स टूरिस्ट आते देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ ये एग्जिबिशन और भी हो, लोग देखें हैंडीक्राफ्ट एक्चुअली है क्या, उनको पता चले कि कैसी कैसी इनोवेशंस हो रही है कश्मीर के जरिए, कश्मीर हैंडीक्राफ्ट में, क्योंकि ये थोड़ा सा कम हो चुका है। तो मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा और हाइप इसको मिल जाए, तो मैं चाहती हूँ ये वाली एग्जिबिशन और हो जाए। आज हम बहुत शुक्रगुजार है कि ये वाला एग्जिबिशन हो गया है जी। साथ साथ में जब इस तरह की एग्जीबिशंस होती हैं तो जो यंगस्टर्स हमारे हैं, जहाँ आज कॉम्पिटिटिव आपको है मशीन मेड भी, कई सारे बोलते हैं अब ये प्रोडक्ट शायद चलता नहीं है, लेकिन जब जितना डिस्प्ले होगा, जितनी इसकी सेल होगी, जितना इसका प्रमोशन होगा, उतना ज़्यादा इसको हम आगे ले जा सकते हैं। मैं चाहती हूँ प्रमोशन, सो मैं हर टाइम पे यही कहती हूँ कि मशीन वर्क और हैंड वर्क में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो मशीन वर्क जो है उसमें उतनी ही रेट्स की डिफरेंट जो लोग अभी नहीं समझ रहे हैं, हैंड वर्क में उतनी ही मेहनत है और लोगों को थोड़ी सी पहचानने में मुश्किल हो रही है और जो कम हो चुका है, अब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे। आसान हर एक चीज़ को ईजी वे में लिया जा रहा है कि नहीं मशीन मशीन, लेकिन हैंडी वर्क जो हाथ का काम है, जो लोगों को मेहनत लग रही है, वो भी तो देखनी चाहिए ना कि कितनी ज़्यादा। और ये तो हमारा अपना कल्चर है, इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। हमारी कोशिश है कि इस किस्म की एग्जीबिशन ज़्यादा से ज़्यादा लगे। गवर्नमेंट ने इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है आर्टिजन्स वीवर्स के लिए और बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए, जहां पर वो डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं। पुंछ में महकमा बागबानी और मार्केटिंग की जानिब से सेवा पर्व मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में जिला तरक्याती कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा, डीडीसी चेयरपर्सन तजीम अख्तर और एजीएमओ चरण कमल सिंह ने शिरकत की। इस प्रोग्राम से खिताब किया। देखिए, सेवा पर्व के तहत हार्टिकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने यहाँ आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और उनके जितने भी अलाइड सेक्टर्स हैं उनको लेके कॉलेज के बच्चे, यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप से, यहाँ के पब्लिक थी, उनको अवेयर किया गया कि हम कैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा लेके अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज कर सकते हैं और पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। सिंस पुंछ में हमारी एग्रो बेस्ड इकानमी है, मोस्टली लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पे एंड अलाइड सेक्टर पे डिपेंडेंट हैं, जिसमें डेयरी फार्मिंग का सोच सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग सोच सकते हैं, देन वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, हार्टिकल्चर की क्रॉप्स का के लिए क्लाइमेट बहुत अच्छा है, जिसमें अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन ऑफ एप्पल है, बीकानेट हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में ऑलरेडी नॉमिनेटेड है। इन सभी का बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर हर फार्मर अपनी जमीन का कुछ हिस्सा निकाल के इंस्टेड ऑफ जो रूटीन रबी और खरीफ की क्रॉप में वो कल्टीवेशन करते हैं। श्रीनगर में महकमे रोजगार कश्मीर डिवीजन ने सेवा पर्व के तहत बख्शी स्टेडियम से नेहरू पार्क श्रीनगर तक साइक्लोथॉन का इनेकाद किया। इस साइक्लोथॉन में तलबा और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यामिन है, द लेजेंड स्कूल ऑफ एजुकेशन में पढ़ता हूँ। तो मेरा मतलब यही है कि जो आज की रेस है ये हमारी बख्शी स्टेडियम से लेके SKICC श्रीनगर तक है। ये स्पोर्ट्स होने चाहिए श्रीनगर में, मतलब जो आज के नौजवान ड्रग्स की तरफ है, क्योंकि अगर वो इन चीज़ों में आएंगे तो उनका माइंड भी डाइवर्ट रहेगा और वो इस पे फोकस भी ज़्यादा करेंगे। इससे हमारी बॉडी जो है वो भी कंफर्ट में रहती है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही होनी चाहिए। मतलब इसमें मज़ा भी बहुत आता है
और सीखते भी हैं इस चीज़ से। जो अभी हम तकरीबन 100 स्टूडेंट्स या 150 तक हम अभी रेस कर रहे हैं, स्कूल के वॉट एवर बाकी स्कूल्स के भी कर रहे हैं रेस इसमें, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसमें बहुत मज़ा भी आता है। तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में सीरतुन नबी के हवाले से मजमून नवीसी और क्विज मुकाबला मुनक्किद हुआ। इसमें 1200 से ज़्यादा बच्चों ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर बच्चों के जज्बे और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से इनकी मोहब्बत देखकर दिलों को मसरत हासिल हुई। इस मौके पर मीर वाइस कश्मीर डॉक्टर मौलवी उमर फारूक भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि हम अपनी नई नस्ल के दिलों में सीरतुन नबी के लाजवाल इक़्तार, ईमानदारी, हमदर्दी, दयानत और अखलाकी इस्तकामत को उजागर करें। मुकर्रिरीन का कहना था कि जब हमारे बच्चे इन उसूलों को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो यही अक़दार हकीकी मानों में एक मजबूत, पुरअमन और खुशहाल मुआशरे की बुनियाद रखेंगे। इन किस्मों का क्विज कंपटीशन, सीरत कंपटीशन, असल हकीकत यह है कि सानी खतर बेहतरीन नमूने अमल जनाब हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तिहंद सीरत, तिहंद वैल्यूज़, तिहंद अखलाक, तिहंद किरदार, तो तिहंद हर कह अमल सानी खतर अख नमूना अमल। तो यह आज अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश आमुज करने कि मीर वाइज फाउंडेशन तो मकतब मसीहुल उम्मत के एहतमाम सत आज वुछान कि ये जोश सान तो मोहब्बत सान तो योर आमुद अगरचे ये कोशिश कर्म कि श्रीनगरस ताम थो महदूद बल्कि डाउन टाउन से ताम, मगर मे खुशी कि मुंतजमीन दपान क्या रामबन पे बच्चे आमुद, बानहाल पे आमुद, बडगाम पे आमुद। तो इंशाअल्लाह करो कोशिश कि यह अमल हुर्राओ अत करो ये वसत दिमो इंशाअल्लाह। बे ज्यादा खुशी अम कथ कि वुछान सारी सोरे वॉलंटियर, ये न तनख्वाह न मुआवज, अल्हम्दुलिल्लाह सारी फी सबीलिल्लाह काम कर। बहुत शुक्रिया अदा करान तमाम लूकन यम स्पॉन्सर करान, मेहनत करान, मशक्कत करान पज पे, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह सानि खतर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत सो सानि खतर मशाल राह। तो खास कर मे खुशी कि नविस नौजवान नस्लस अंदर तिमन मज शौक पैदा कर, तिमन मज दिलचस्पी पैदा कर आज किस दौर। हंदवाड़ा पुलिस ने एक हिट एंड रन केस को हल करते हुए मुलजिम ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी जब्त कर ली है। वाक़या 12 सितंबर 2025 को गुंड गोहरों में पेश आया था। एक नामालूम गाड़ी ने अब्दुर्रहमान वानी को टक्कर मारी, जिन्हें पहले जीएमसी हंदवाड़ा मुंतकिल किया गया और बाद में इसके MIS सौरा श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और PSI रईस अहमद की क़यादत में टीम ने तहकीकात शुरू की और मुलजिम का सुराग लगाकर इसे गिरफ्तार कर लिया। 12 सितंबर 2025 को एक एक्सीडेंट होता है गुंडकोहरू में, जिसमें एक यहाँ का एक शहरी अब्दुर्रहमान वानी सन ऑफ अब्दुल हबीबुल्लाह वानी आरो गुंडकोरू ज़ख्मी होता है। ज़ख्मी होने के बाद उसको इलाज मुआवजा के लिए हम श्रीनगर ले जाते हैं और इस ज़मन में FIR नंबर 209/2025 रजिस्टर होके तफ्तीश शुरू होती है। अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग उसका ट्रीटमेंट चलते हुए उसने सेकम्स में दम तोड़ बैठे वो। तो इस ज़मन में जो FIR रजिस्टर हुआ था उसमें कोई ख़ास लीड हमारे पास न थी। अलबत्ता सिर्फ एक चीज़ था कि उस ड्यूरिंग एक्सीडेंट जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक साइड मिरर जो है वो टूटा था और हमारे पास एक ब्लर CCTV फुटेज थी एंड दिस वाज द ओनली लीड जो हमारे पास थी। इस लीड को लेते हुए बाकी जितनी भी कड़ियाँ हैं। शुमाली कश्मीर के रफियाबाद में मेजर गोपी सिंह राठौर SC मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट फेज फर्स्ट मुनक्किद किया गया। इस फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला मरहला हादीपुरा रफियाबाद में फौज ने किया। रफियाबाद खिते में खेलों की महारत और कम्युनिटी की शमूलियत को फ़रोग देने के लिए इसको मुनक्किद किया गया था। मुकामी खिलाड़ियों ने इसके इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छा, दिस इज द गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द इंडियन आर्मी, जिन्होंने लिया है कि हमारे यूथ को एंगेज कर रहे हैं इन एक्टिविटीज के साथ। आप लोगों को पता होगा कि एक साइड से हम देख रहे हैं कि हमारे कश्मीर में बहुत ज्यादा खराबियां हैं,
हमारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं गलत गलत आदतों में, उस इन कंपैरिजन टू दैट हम तो ये बताएंगे दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर आवर यूथ कि वो एंगेज इन चीज़ों में रहे, क्योंकि इससे क्या होता है कि माइंड भी बिल्ड अच्छा हो जाता है, वो स्टडीज़ में भी अच्छा एक्सेल कर लेते हैं और इसमें भी बहुत आगे जिस बच्चे का इंटरेस्ट है वो तो इसमें भी आता है। आप देखिए कि कितना ज़्यादा यूथ है जो इस एक्टिविटी को देखने के लिए, बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग लग रहा है, क्योंकि आप देखिए कि कितना यूथ है यहाँ पे। आज तो कुछ लोग बीच में मैदान के खेल रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस वलवले इस जोश के साथ सारे बच्चों का ये था कि हम भी इस बीच में आए और हम भी खेलें। हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी को मेरे को लगता है कि प्रमोट करना चाहिए। पिछली बार मैं आपको बताऊंगी कि हमारे इलाके में भी इंडियन आर्मी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था लड़कियों के लिए, खो खो और वॉलीबॉल, उसमें मैंने देखा बच्चियां भी खेल रही थी। सो दीज आर द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर स्टूडेंट्स, फॉर आवर यूथ टू बी देयर इन द फील्ड्स। अच्छा टूर्नामेंट था, बहुत ही अच्छा मज़ा आया और इस मैच में मैन ऑफ द मैच भी मैं रहा और अच्छा परफॉर्मेंस मैंने किया। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी सपोर्ट्स खेलना है और सपोर्ट्समैनशिप सपोर्ट्स को प्रमोट करना और सपोर्ट्स को आगे पहुंचाना। मैं सबसे अपील करता हूं कि ऐसे ही टूर्नामेंट करें और पार्टिसिपेट करें, इसलिए हमारा ड्रग्स आउट होना चाहिए और सपोर्ट्स इन होना चाहिए। पुंछ सब जिला मेढर के कालाबन इलाके में लैंड स्लाइडिंग से पूरा इलाका तबाह हो चुका है और अब इन मुतासरा खानदानों ने हुकूमत से अपील की है कि हुकूमत जल्द से जल्द इन बेघर लोगों को घरों में दोबारा आबाद करने के लिए मखसूस पैकेज का ऐलान करे, जिसमें हर खानदान के एक फ़र्द को मुलाजमत फराहम करना और उनके लिए नया घर तामीर करना शामिल हो, ताकि ये मुतासरा खानदान दोबारा अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सर हमारे सीएम साहब उमर साहब का भी दौरा हुआ, मियां अल्ताफ़ साहब का भी दौरा हुआ, तो सब यहाँ पे आए सर, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट देखी है, यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट देखी है कि यहाँ पे लोगों का कितना बड़ा लॉस हुआ है। तो सर अब उन्होंने मेरी एक ही अपील है सर कि वो सेंटर से अपील करें या अपने से जैसे भी करके इन लोगों के लिए खुसूसी पैकेज बनाएं और इन लोगों को यहाँ से कहीं पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ भी बहुत मुतासिर हैं, टेंट में रहने से गुजारा नहीं है, क्योंकि इन दिनों में कि कभी मौसम खराब हो, हालात खराब हो या कुछ भी आने वाले वक्त में कोई डैमेज हो तो उसमें आने वाले वक्त में लॉस का खतरा है। तो सर माल मवेशी, घर परिवार, बच्चे सब परेशान हैं, सब लोग यहाँ पर इस वक्त परेशान हैं। यहाँ से मैं कहता हूँ कि इस जगह को किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए, वहाँ पर मकानात बनाए जाए, कुछ किया जाए। जैसे ही इमदाद दे रहे हैं 1,30,000, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सर कि 1,30,000 में किसी का बाथरूम नहीं बनेगा। अगर आप देना चाहते हैं आप मकान बना के दें, क्योंकि इन लोगों का गुजर बसर इन मकानों पे था, रहना सहना इन्हीं पे था, काम कारोबार रोजगार सब कुछ इन्हीं पे था। यहाँ पे रोजगार अपना मक्की लगाते थे, फसल कमाते थे, उसी से गुजारा था। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो गरीब लोग हैं जिनका कुछ गुजारा काम का नहीं है, उनको के 4th क्लास जॉब दी जाए जिसमें SPO वगैरह कुछ हो। और ये जो मुतासरीन लोग हैं यहाँ पर, इनके लिए मैं कहता हूँ कि एक पैकेज बनाया जाए, जिस पैकेज के थ्रू इन सबको जो प्रॉपर तरीके से। जम्मू कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाने वाली मेवा सनत इस साल बारिशों और कौमी शाहराह के मुतासिर होने की वजह से शदीद खतरात से दो चार रही। ताहम कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स ने बर वक्त कदम उठाकर किसानों को भारी नुकसान से बचाया और इस सनत को सहारा दिया। पेश इस सिलसिले में एक खास रिपोर्ट, आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत, आदाब। रवां साल लगातार बारिशों और सैलाब के बायस कौमी शाहराह को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके सबब वादी से मेवाजात के बर वक्त तरसील मुमकिन न रही। ऐसे हालात में किसान सख्त परेशान थे, क्योंकि इनकी फसल तैयार थी लेकिन इसे मार्केट तक पहुंचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस नाजुक मरहले पर कोल्ड स्टोरेज यूनिट के मालिकान ने वक्त से कबल ही अपने स्टोर खोल दिए, ताकि किसान अपनी पैदावार महफूज रख सकें और फौरी नुकसान से बच जाएं। जिला पुलवामा, जो मेवाजात की पैदावार के लिए मशहूर है, इस वक्त तकरीबन 78 कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स रखता है, जिनमें से 28 फाल तौर पर मेवाजात महफूज कर रहे हैं। इन यूनिट्स में इस वक्त 168 मीट्रिक टन सेब महफूज किया जा रहा है। ये सहूलत न सिर्फ पुलवामा बल्कि वादी के दीगर अजला के किसान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अपनी फसल ऑफ सीजन में बेहतर कीमत पर फरोख्त कर सकें। इससे मार्केट में डिमांड और सप्लाई का तवाजुन कायम रहता है और किसानों को माकूल आमदनी हासिल होती है। किसानों ने कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स के किरदार को सराहते हुए कहा कि अगर ये सहूलत दस्तयाब न होती तो इन साल शाहराह की बंदिश और बारिशों के नतीजे में इनका भारी नुकसान होता। एक किसान ने कहा कि कौमी शाहराह की बंदिश हर साल हमारे लिए मुश्किलात पैदा करती है, इसलिए सरकार को चाहिए कि इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए ठोस इक़दाम करे। इसी तरह कोल्ड स्टोरेज यूनिट के मालिकान ने बताया कि शाहराह की बंदिश की वजह से वादी से बाहर तरसील रुक गई थी, जिससे मेवा सनत को भारी नुकसान का अंदेशा था। हमने किसानों को सहूलत देने के लिए बर वक्त कोल्ड स्टोरेज खोले, ताकि वो अपनी पैदावार महफूज कर सकें और वक्ती नुकसान से बच सकें।
मतलब हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि ग्रोअर को फायदा मिलना चाहिए। स्टोर एक्चुअली बनाई है ए ग्रेड क्वालिटी के लिए, ताकि इसका कल जब हम आउटपुट में बेचेंगे इसका थोड़ा प्राइस उसमें अच्छा मिलेगा। जो ये बी ग्रेड स्टोर में लाते हैं, हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं ये कोशिश करिए आप, ये शुरू में बिकना चाहिए, ताकि क्वालिटी अगर 5 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर कैपेसिटी है वो एकदम एक ग्रेड माल आ जाए। फ्रूट एसोसिएशन के सदस्य जावेद अहमद ने भी कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स के किरदार को सराहते हुए कहा कि ये सहूलत मेवा सनत के बका और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स किसानों को माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। जो हमारे पुलवामा में जो एशिया की सेकंड लार्जेस्ट कोल्ड चेन है, इसने काफी हद तक आज हमारे ग्रोवर्स का जो प्रोड्यूस है उसको बिल्कुल सेव किया, बचाया, क्योंकि आपने देखा ये नेशनल हाईवे बंद रहने की वजह से काफी किसानों का माल वहां सड़ गया। और ये जो हमारे कोल्ड चेन है यहाँ बहुत सारे किसानों ने अपना माल वहां लेके उन्होंने सीएस स्टोर में स्टोर किया, तो ये काफी हद तक हमारे लिए मतलब पॉजिटिव साबित हुआ, फायदेमंद साबित हुआ। यह हकीकत एक बार फिर उजागर हो गई है कि कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स न सिर्फ किसानों के लिए सहारा हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के मईशत को बहरान से निकालने में भी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। जिला पुलवामा से मुंसिफ टीवी के लिए सैयद आदिल मुश्ताक की खास रिपोर्ट।